जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड। इज़राइल और हमास का लड़ाई को तकरीबन 40-41 दिन हो चुके हैं। लड़ाई अभी तक रुकी नहीं है, युद्ध अभी तक थमा नहीं है। दोनों तरफ लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन उस बीच लोग सब यही कहते हैं कि इज़राइल एक छोटा सा देश है और उसकी आबादी भी बहुत कम है। इज़राइल की तकरीबन 1.5 करोड़ की आबादी है। सब कहते हैं कि 1.5 करोड़ की आबादी वाला देश आज तक एक भी युद्ध कभी नहीं हारा है। अपने दुश्मनों को चुनौती देकर उसे हराया है। कभी उसने किसी के सामने घुटने नहीं टेके हैं। ये सवाल हर एक इंसान को है। पृथ्वी में 57 मुस्लिम कंट्री है और उनकी सारी पॉपुलेशन है 1.8 बिलियन और इजरायली यानी कि यहूदियों का है 1 करोड़ 16 लाख की उनकी आबादी है। और 1 करोड़ 16 लाख की आबादी वो 57 मुल्कों पर भारी कैसे पड़ता है। हर एक इंसान को ये उसके मन में सवाल आता है, इज़राइल की पीछे का राज क्या है जो आज तक वो कभी किसी के सामने झुका नहीं है, कभी किसी के सामने हारा नहीं है। और मेरी विनती आप सभी से है, इस वीडियो को अंत तक देखें और जितना हो सके इसे अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, जो भी सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी हमें प्यार देते हैं और आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभु आप सभी को आशीष करे। ऐसे ही आप सब हमें प्यार देते रहिए और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगता है। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का वचन और हम जानेंगे वो राज क्या है। आज का हमारा वचन है भजन संहिता उसका 91। उसका वचन हम पढ़ेंगे 7, 8, 10, 11, 13 और 15। उसमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है हमारे लिए और इज़राइल के लोगों के लिए, यहूदियों के लिए क्या कहता है वो देखेंगे। क्योंकि मैं यहूदी इसीलिए कहा, भजन संहिता जिसने लिखा है वो दाऊद था और दाऊद यहूदी था और यीशु मसीह भी हमारे यहूदी है, सोलोमन राजा यहूदी है, अब्राहम यहूदी है, इसहाक यहूदी है, याकूब यहूदी है। टोटल बाइबल में जितने हैं सब यहूदी है, इसलिए मैंने कहा। तो आइए हम वचन देखते हैं। सबसे पहले 7वां वचन पढ़ेंगे। लिखा है, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास ना आएंगे। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वो अपनी दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास ना आएंगे। आज अगर हम देखें, शुरुआत के दिनों में जब हमास ने इज़राइल पर हमला किया, इज़राइल पर अटैक किया, वहाँ पर उनकी आर्मी, उनकी सैनिक कोई तैयार नहीं थे और वो निहत्तों को जाके मारे और 1400 लोगों को मौत की घाट उतार दिया और उन्होंने उनको मार दिया। अगर इजरायली फोर्स उस समय में, IDF, इज़राइल डिफेंस फोर्स उस समय में अगर तैनात होते, अपनी रेडी पोजीशन पे होते, तो शायद ही वो आतंकवाद किसी को मार पाते। पर वो उन्होंने वहाँ पे धोखा देकर उनको मारा, धोखे से मारा। कोई किसी के साथ युद्ध लड़ता है तो पहले उसे बताया जाता है, उसको चेतावनी दी जाती है कि हम तुम्हारे साथ युद्ध लड़ना चाहते हैं। पर यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। हमास ने उन्हें कोई चेतावनी नहीं दी, कुछ नहीं, और
डायरेक्टली जाके उन्होंने हमला किया और 1400 इजरायलियों को मारा। और बहुत सारे बाहर से जो आए हुए थे इज़राइल घूमने के लिए, उन सभी को भी उन्होंने मारा। छोटे बच्चों को ओवन में डाल दिया, उनको ओवन में वो बच्चे जल के मर गए, बहुत ही बेदर्द से मारा। पर परमेश्वर का वचन कहता है वो तेरे पास ना आएंगे, परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। आज अगर हम देखें गाज़ा में, वहाँ पे सांस लेना मुश्किल हो चुका है, क्योंकि बारूद का धुआं और बारूद वहाँ उस मिट्टी में पूरा घुल मिल गया है और उस हवा पूरा प्रदूषित हो चुका है। इतने कहर वहाँ पे इज़राइल ने बरसाया और उस आतंकवादियों को ख़त्म करने के लिए। और आज जिस तरह वचन कहता है तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। जिस तरह इज़राइल उन दुष्टों को मार रहा है, जिस तरह इज़राइल उन पर कहर बन के टूटा है, तो आज हम सब देख रहे दुष्टों के अंत क्या हो रहा है। और अगर मैं कहूँ, इज़राइल एक अकेला देश लड़ रहा है, अमेरिका उसके साथ खड़ा है उसको साथ देने के लिए, लेकिन इज़राइल लड़ रहा है और इज़राइल के साथ साथ हिजबुल्लाह लड़ रहा है इज़राइल के खिलाफ, हमास लड़ रहा है इज़राइल के खिलाफ, हूती विद्रोही भी वो भी लड़ रहे इज़राइल के खिलाफ। पर ये तीनों संगठन लड़ने के बाद भी वो इज़राइल को हरा नहीं पाते, इज़राइल की बुनियाद को हिला नहीं पाते। उसकी परमेश्वर का वचन कहता है तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। परमेश्वर का वचन बहुत खूबसूरती से कहा है कि तू दुष्टों के अंत को देखेगा। इसलिए कोई भी विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। जो आ चुका, जो दुख आया, जो 1400 लोग मारे गए और फिलिस्तीन में भी मारे गए उनकी गलतियों की वजह से, और इज़राइल में जो मारे गए 1400 लोग वो गलती से और धोखे से मारे गए, वरना वचन कहता है इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। और उस समय में सुबह का समय था, सब सोए हुए थे और इन्होंने जाकर हमला बोला और बहुतों को मारा उन्होंने, क्योंकि वो अपनी दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। परमेश्वर का वचन IDF फोर्स के साथ है, परमेश्वर के दूत उनके साथ है। वो जहाँ जहाँ जाते उनके लिए वो रास्ता बनाते हैं, उनके संग रहकर उन आतंकवादियों से लड़ते हैं। और आज का जो आंकड़ा है आतंकवादियों का मरने का, तकरीबन 12,000 के करीब, ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की वजह से हो पा रहा है, क्योंकि उसने कभी भी इज़राइल को नहीं छोड़ा है। इज़राइल ने भले बहुत ही मूसा के समय से लेकर अभी तक अगर देखें तो इज़राइल ने बहुत बड़ी बड़ी गलती की है, परमेश्वर को छोड़ा है, परमेश्वर को ठुकराया है, परंतु परमेश्वर ने उसे कभी नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने कभी उसे ठुकराया नहीं। आज भी परमेश्वर इज़राइल के साथ खड़ा है और आज भी परमेश्वर इज़राइल के साथ ही है और इज़राइल के साथ साथ वो युद्ध को लड़ता है अपने बच्चों को बचाने के लिए और अपना देश को बचाने के लिए। परमेश्वर, क्योंकि वो परमेश्वर का चुना हुआ देश है, इसलिए परमेश्वर वहाँ पर खुद खड़े होकर उनके साथ मिलकर शत्रुओं के साथ लड़ता है और वो बचाता है। इस तरह ईरान, सीरिया, लेबनान, हर एक देश, ये कोई सिंह या कोई अजगर से कम नहीं है। इन सभी को इज़राइल ने ऐसा लताड़ा है कि वो उसके आसपास फिर कभी नहीं भटकेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तो सिंह और अजगर को कुचलेगा, तो जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। तो आज देखिए मिस्र ने हाथ ऊपर कर दिया, 57 कंट्री यानी कि 57 जो मुस्लिम देश बैठक बनाए कि इज़राइल के खिलाफ उनके ट्रेड बंद करो, उनके साथ जो रिश्ता है वो ख़त्म करो, उन्हें पेट्रोल मत दो, उन्हें डीजल मत दो, उनकी सारी चीज़ों को बंद करो। जब 57 मुस्लिम देश बैठकर इस बारे में चर्चा किए तो बहुत सारे बड़े बड़े मुस्लिम देश ने कहा हमें ये मंजूर नहीं है, और बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ हुआ, बहुत सारे लोगों को लताड़ा गया है।
लेकिन जो हर एक बात को जानते हैं, जिसके अंदर सही गलत का फ़र्क है, उन्होंने कहा कि हम इज़राइल के साथ रिश्ता खराब नहीं करेंगे और हम इज़राइल के खिलाफ नहीं जाएंगे। इज़राइल के खिलाफ जाने का मतलब है कि परमेश्वर के खिलाफ जाना, और इस दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो परमेश्वर के खिलाफ जाकर वो बच जाए और परमेश्वर के खिलाफ जाके वो कोई कार्य करे। कोई नहीं कर सकता। मिस्र देश ने हाथ ऊपर कर दिया क्योंकि उसको पता है मूसा के समय में मिस्र देश में परमेश्वर ने क्या क्या किया था। लाल समंदर को दो हिस्सों में बांटा और फिरौन के सारे सेना को लाल समंदर में तबाह कर दिया, ख़त्म कर दिया परमेश्वर ने। इसलिए मिस्र देश हाथ ऊपर किया, सऊदी अरेबिया हाथ ऊपर किए, बहुत सारे देश हाथ ऊपर किए, कहे बोले कि हम इज़राइल के खिलाफ नहीं जाएंगे। जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूँगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊँगा। आज जिस प्रकार का संकट आया, जिस प्रकार की परिस्थिति है इज़राइल में, परमेश्वर उनके साथ खड़ा है और हम सभी का दुआ है, हम सभी का प्रार्थना है कि परमेश्वर उनको उस जंग से जिताए और दोनों तरफ के लोग, जो मासूम लोग हैं, जो परमेश्वर उन्हें बचाए रखे और इज़राइल को भी शांति मिले, इज़राइल में शांति आए, इज़राइल के हर एक लोगों को परमेश्वर बचा के रखे। यह हम सभी का दुआ है, हम सभी का प्रार्थना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब वो मुझको पुकारेगा मैं उसकी सुनूंगा और संकट में मैं उसके संग रहूँगा। आज पूरी दुनिया इज़राइल के लिए प्रार्थना कर रहा है कि इज़राइल को बचाया जाए, इज़राइल में शांति आए, इज़राइल में जो जुल्म हो रहा है वो ना हो। और हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और हमें विश्वास है कि वो इज़राइल के साथ साथ खड़ा है और वो युद्ध वो खुद लड़ रहा है इज़राइल को बचाने के लिए। क्योंकि जो मुस्लिम देश है वो चाहते नहीं है इज़राइल देश रहे, वो चाहते नहीं है कि यहूदी इस पृथ्वी पर जीवित रहे, वो कभी नहीं चाहते हैं। और हमारा परमेश्वर अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ता, यह हम सभी को पता है। चाहे बच्चा उसे अलग हो जाए, अपना रास्ता खुद बनाने की कोशिश करे, फिर भी परमेश्वर उसे नहीं छोड़ता। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा और ये वचन परमेश्वर का जो पावरफुल वचन है ये आपको समझ में आई होगी। मैं धन्यवाद करता हूँ फिर से एक बार इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। प्रभु आप सभी को आशीष करे। इज़राइल की शांति के लिए प्रार्थना कीजिए और ये युद्ध रुके और इज़राइल युद्ध जीते, परमेश्वर उसे जिताए। प्रभु आप सभी को आशीष करे। जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड।